बंगाल में सभी राज्य हम घूमे हैं, बंगाल में सबसे ज्यादा साइलेंस नहीं बोलेगा वो साइलेंटली वोट देते हैं। बंगाल का पॉलिटिक्स है। हाँ बंगाल में कोई अपना वोट हम किसको दे रहे नहीं दे रहे हम खुद में बोलेंगे। बंगाल में 90% आदमी आप उसको पूछिएगा ये भालो ये भालो ये भालो ये खराब वो बोल देगा। काके वोट दिबे ওটা আমার রাইট আমি যাকে দিব আমার नहीं तो काय बोले क्या मतलब कोई भी आ रहे सरकार उससे हमको हम खटेंगे तो खाएंगे नहीं तो तब क्योंकि मोदी जी है अच्छा राज में राजनीति कर चुके हैं तो यहाँ भी कुछ हो सकता है। इसलिए अब हम पढ़ा लिखा लड़का अपना अनुमान से बोल रहे हैं कि वो भी बहुत दूर का सोचता है ना। तो जैसे एसआईआर में नाम छटाई किया है थोड़ा पैसा दे के इधर हो गया है तो ये सब चीज होने का कारण हो सकता है कि वो भी लेकिन हड्डा हड्डी लड़ा है। अभी बंगाल का सब चुहा का बिल से निकलेगा। जब वोट मिल जाएगा ना बैठ जाएगा ना तो उसको मोमबत्ती लेके खोजो कहाँ है। दीदी के ऊपर थोड़ा लोगों का गुस्सा बढ़ा है क्या इस बात? देखिए दीदी के ऊपर गुस्सा नहीं, दीदी का थोड़ा सा लोअर लेवल का नेता लोग जो है ना थोड़ा करप्ट है, जो भ्रष्टाचार इसलिए दीदी का छवि खराब हो गया। सबको एक ही निगाह देखते हैं, जैसा आपको देखते हो वैसे उसको देखते हो वैसे उसको देखते। अरे दीदी मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ वो सबके लिए है, एक हमारे लिए नहीं है। आपका गुस्सा क्यों है? गुस्सा है जी, इतना उम्र हो गया खटते हैं तो खाते हैं, कोई तो हमको चला नहीं देता। किसकी सरकार? ममता की जी सब काम हुआ है, कोई काम नहीं था बस नहीं कि नहीं हुआ। दीदी का आपको सरकारी योजना मिल रही है? हाँ नहीं तो काम कैसे हुआ? हाँ पैसा मिल रही है? पैसा में हमको कहाँ मिलेगा? तो किसको मिलेगा? हाँ जिसको मिलता राशन है मिल रहा है? मिलेगा। राशन मिल रहा है? या नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, राशन कार्ड नहीं है। जिसका 4 तो बिल्डिंग है 20 तो दुकान है वो साला ऐसा कोई काम रहेगा आप उठाइएगा सोने देना अभी नहीं। और जब फ्री का बात आता है ना तो 2 बजे रात को जाके सरकार का पास में लाइन लगा के लक्ष्मी भंडार तो ये चीज वो चीज बना रहा। लक्ष्मी भंडार की पैसा आपको मिल रहा है? नहीं 1500 नहीं मिल रहा है? नहीं बंगाल दीदी चला रही है, दीदी चलाएगी, बाद में किसी कोई नहीं आ सकता। रोजगार देने का बात था। अच्छा मोदी दिया? बताइए पहले। 50 लाख दिया? क्या गारंटी है उनका? कोई गारंटी नहीं है। आएगा नहीं, दीदी आएगा। दीदी कैसे? क्या दीदी का काम है, दीदी काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। भेजाया है ना, गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। 3 जहाज भेजा, पाकिस्तान भी भेजा है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा के बात नहीं है, और जब बात हाके रहता है तो बोला बिहारी है, जाता है। सबके पर भारी बोलते हैं ना। हाँ बिहारी सब पर एक बिहारी सब पे भारी। हाँ तो भारी पड़ गए भारी पड़ा नहीं, लालू के ऊपर। चोरी कर करके जितने बहादुरी है। एटीएम हटा ले उसके बाद में पता चल जाएगा। एटीएम हटा ले, एटीएम हटा ले, एटीएम अरे मशीन हटा लेना, यहाँ तो मशीन में दाखिला करता है उसको ईवीएम इतना जब पकड़ाया एटीएम जब पकड़ाया सासाराम में वहाँ मार करके तो दूसरा लगा देता है, यहाँ उसको हटा करके दूसरा पे मार देता है। और बात हुआ था क्या सुबह इससे आपसे? नहीं नंबर क्या हो तो देखिए नंबर नहीं, आपकी तरह पूरा एग्जैक्ट मेरा हम बात किया। मेरा तेरा चेहरा हाँ भाई है क्या? वो नहीं है ना? अन्ना नहीं वो मार्केट में उनकी तरह वाला उस तरफ है। हाँ काला ज्यादा है ये। हाँ काला है, राइट। वो ज्यादा काला है। हाँ क्या नाम है उसका? उसका नाम है अन्ना अन्ना नहीं उसका नाम है नसीम। नसीम। हाँ नसीम, वो हमसे ज्यादा काला है। हाँ मगर एक ही मैं उनके साथ बात किया हूँ, आप नहीं बोल रहे, नहीं हुआ है। तो आप मेरा तेरा चेहरा बता रहे अरे सेम टाइप का दिख रहे हैं ना? हाइट 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 व्हाइट रंग का गंजी पहन के था। नहीं शर्ट पहने थे, व्हाइट शर्ट होगा। व्हाइट। मेरे ही तेरे सेम चेहरा। वो कालिया है ये काली चरण है। ये कालिया है, ये काली चरण है। ओके काली चरण जी बताइए, क्या बताइए हम आपको? वो बताने अभी बंगाल का माहौल क्या है? बंगाल का माहौल तो बहुत खराब जा रहा है। हाँ है ना, बहुत खराब जा रहा है बंगाल का माहौल। दीदी बाजार भी खराब जा रहा है। दीदी एक घर, हाँ? दीदी एक घर, एक घर, एक घर, एक घर मतलब जय बंगला, जय माटी जय मानुष क्या? जय जय बंगला, माटी मानुष, जय बंगला। दीदी लेके जाएगा इधर से,
जितना भी कुछ कर लेगा दीदी लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? जीतेगा। हम लोग का घर एक घर दीदी है, लेके जाएगा मतलब घर चला जाएगा। सीट लेके चले जाएगा। इतना समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेके जाएगा मतलब अपना सीट लेके चल जाएगा। मतलब बीजेपी इस बार नहीं। बीजेपी कहाँ, चमन्नी अठन्नी नहीं मिलेगा उसको। हाँ? बीजेपी बंगाल में चमन्नी अठन्नी नहीं मिलेगा उसको। अरे हजार लोग हो रहे हैं मोदी जी के, शाह जी के मीटिंग में। कौन लोग हजार देख नहीं रहे। वो सब गंगू तेली है लोग। हाँ? वो सब तेली है, बोलता है करता नहीं है कुछ। गंगूतली मतलब माने वो लोग है लुक्का है, माने टोपोड़ी, जो मुंह आया वही बक दिया, जो मुंह में आया वो बक दिया। बकने का नहीं है, जो नहीं जानता वही बकता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बंगाल की मिजाज अभी चेंज हो रहा है। बीजेपी के लिए हाँ। नहीं, कभी हो सकता है, कभी हो नहीं सकता। बीजेपी का सीट कुछ बढ़ेगा। देखो ये सही बात बोल रहे हैं। हाँ, बीजेपी का जो है सीट कुछ बढ़ेगा, मैं बीजेपी सीट जीतेगा नहीं यहाँ। नहीं, लेकिन टक्कर हो रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। 70-30 होगा 70-30 70 70 कौन? दीदी। दीदी। हाँ, दीदी से इतना लगाव क्यों है आपका? मेरा लगाव नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल को लगाव ये बहुत सारे लोग भी काम करती है ना। काम उसका अच्छा है। एक डॉक्टर महिलाओं का रेप हो गया, दीदी कुछ नहीं किया। लेडीज बहुत है, कुछ कैसे नहीं किया, बहुत कुछ किया है। वो पब्लिक के लिए वो करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। दीदी अपना अरे नसीम जी उस टाइम बहुत बोला, दीदी आप भी अभी बोल रहे सुनिए, हाँ। दीदी अपने लिए कुछ नहीं करता है, दीदी सबके लिए करता है। अच्छा ठीक। अपना लिए कुछ नहीं किया। पता चल जाएगा रिजल्ट आने से। छोटा है बड़ा वो सब नहीं देखते हैं। नहीं आगे बढ़ो तो उनके साथ ऐसे चलिए, हाँ। दीदी के साथ। और जाएगा मोदी साथ में, पब्लिक के साथ में नहीं जाएगा। नहीं तो बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। समझ गए? दीदी है ना, जितना जैसा दीदी चल रहा है ना, अभी आप रहेगा कलकत्ता में ना, तो आपको पता चल जाएगा तो दीदी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अरे हमको कैसे पता, हम तो बाहर का है। हाँ तो बाहर का है ना, हम लोग बंगाल तो का, हमको पता चलेगा। हमको बंगाल का है। अरे मासी सुनिए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सयादी बीबी नाम है। सयादी बीबी। हाँ? अच्छा नाम है। हाँ? बोलिए। यहाँ में इतना प्यार आपसे क्यों? इंसान को 1 लाख मोहब्बत मिल के रहता तभी ना इंसान से बात करता है। हाँ। इंसान का पास में जाएगा, शैतान तो नहीं जाएगा। तो सही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 मिनट हो गया कि आप आ रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। ये सब लड़का लोग है, ये आप है। माँ है, हाँ। ये सबका माँ है। यहाँ का माँ है। हाँ, मोहब्बत है इनसे सब। हाँ? सबका प्यार है आपको। अब सबसे प्यार। उसी प्यार से मुझे बताइए कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बने? कोई भी सरकार है, हमको खटना और खाना है। चाहे लालू आवे, चाहे आलू आवे, चाहे बैगन आवे, चाहे लहसुन आवे, हमको बंगाल में लालू कैसे? कोई तो बोल दे, बात का मतलब कोई भी आवे सरकार, उससे हम खटेंगे तो खाएंगे, नहीं तो वो तो सही है, हम भी तो कटेंगे तो खाएंगे, बस। आप भी कटेंगे तो खाएंगे, लेकिन अभी वोट बंगाल का घड़ी सब चुहा का बिल से निकलेगा। जब वोट मिल जाएगा ना, बैठ जाएगा ना, तो उसको मोमबत्ती लेके खोजो कहाँ है। अभी बंगाल का मिजाज क्या है? वो जैसा भी रहे, हम खटेंगे खाएंगे, हमको किसी ठीक है। दीदी या दादा कौन? कोई भी है, किसी से हमको कोई वास्ता नहीं, हम खटेंगे खाएंगे। दीदी या मोदी? अरे बताइए तो। दीदी और दादा? चाहे दादा है, खटोगो, हाथ पाँव चलाओगो तो खाओगो, नहीं तो ऊपर से दीदी टपका नहीं देगा और भैया टपका नहीं देगा। माजी सरकार चलेगी तो आप सही में रहेंगे ना, शासन चलेगी? क्या शासन चलेगा? देखो रे, वहाँ मारपीट, क्या शासन है? कोई शासन नहीं है। सरकार नहीं चलेगी तो कैसा? सब बेकार है, बेकार? सब अपना पाकिट गरवाने के लिए। और ठीक है, दो लाइन में बताइए, दीदी को आप कैसे देखते हैं? सबको एक ही निगाह देखते हैं, जैसा आपको देखते हो वैसे उसको देखते हो, वैसे उसको देखते। अरे दीदी मुख्यमंत्री है तो क्या हुआ? वो सबके लिए है, एक हमारे लिए नहीं है। आपका गुस्सा क्यों है? गुस्सा है जी, इतना उम्र हो गया, खटते हैं तो खाते हैं, कोई तो हमको चला नहीं देता। सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं, राशन कार्ड नहीं है? जिसका 4 तो बिल्डिंग है,
हाँ। 20 तो दुकान है, वो साले ऐसा कोई काम रहेगा आप उठाइएगा, सोने देना अभी नहीं। और जब फ्री का बात आता है ना तो 2 बजे रात को जाके सरकार का पास में लाइन लगा के लक्ष्मी भंडार, तो ये चीज वो चीज बना रहा। लक्ष्मी भंडार की पैसा आपको मिल रहा है? नहीं 1500 नहीं मिल रहा है? नहीं हम तो सीनियर सिटीजन है, बता भी मिलना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं सरकार से हमको मिलता है। इसलिए गुस्सा है। गुस्सा है हाँ? साला। आपको लगता है बीजेपी आने के बाद आपको मिलेगा? कोई आने से नहीं मिलेगा, तब तो ऊपर भागेंगे। बंगाल दीदी चला रही है, दीदी चलाएगी। आपके साथ बात हुआ था सुबह? नहीं क्या हाँ, बताइए बताइए। बंगाल दीदी चला रही है, दीदी चलाएगी। बाद में किसी कोई नहीं आ सकता। मतलब दीदी, हाँ? आपके हिसाब से कौन सा? अभी थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्योंकि जब तक दीदी रहेगी तो लगता है दीदी को हिला नहीं सकता। चांसेस दीदी का है, क्योंकि वो एक सॉलिड पॉलिटिशियन है, उसको लेकिन आप पता है। कब बोल रहे हैं? तब क्योंकि मोदी जी है, अच्छा राज में राजनीति कर चुके हैं, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है। इसलिए अब वो हम पढ़ा लिखा लड़का अपना अनुमान से बोल रहे हैं कि वो भी बहुत दूर का सोचता है ना। तो जैसा एसआईआर में नाम छटाई किया है, थोड़ा पैसा दे के इधर हो गया है, तो ये सब चीज होने का कारण हो सकता है कि वो भी, लेकिन हड्डा-हड्डी लड़ाई है, हड्डा-हड्डी लड़ाई। लेकिन दीदी अभी कुछ नहीं बोल सकते या कुछ बोल नहीं सकते? हैं, क्योंकि टफ हो गया। आसपास में भी रीजन में आपका स्टेट में इलेक्शन हुआ है जहाँ पे बीजेपी अच्छा किया है। बिहार में बोल रहे थे कि बिहार में पूरा लालू एक चर्चा लालू दिखा रहा बोल था, रहे थे। लेकिन देखो जीत गया, तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन दीदी एक हेवी वेट लीडर है। हरियाणा में भी हरियाणा में कांग्रेस भी आएगा। छत्तीसगढ़ में भी आया, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में आया। उड़ीसा में वो भी 20 साल का बाद नवीन आया। पटनायक नवीन को हटा के। पटनायक जैसा लीडर को हटा गया, तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन दीदी टफ है, तब पे। दीदी एक अलग लीडर है, ये मान सकते हो। दीदी को कंपटीशन देना बहुत बड़ा बात है। दीदी के ऊपर थोड़ा लोगों का गुस्सा बढ़ा है क्या इस बार? देखिए दीदी के ऊपर गुस्सा नहीं, दीदी का थोड़ा सा लोअर लेवल का नेता लोग जो है ना, हाँ। थोड़ा करप्ट है, जो भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार, इसलिए दीदी का छवि खराब हो गया। हाँ, नहीं तो दीदी एकदम व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन है, अच्छा, लेकिन छवि खराब करने वाला उसका लोअर रैंकिंग जो नेता लोग है, वो लोग खराब कर दिया। सही बोला आप। बोले गलत बोल रहे, हम पढ़े लिखे आदमी इसलिए बोल रहे हैं, हम रीडिंग करके बोल रहे हैं, क्योंकि लोअर रैंकिंग नेता लोग इतना करप्ट है, उसके वजह से उसका छवि खराब हो गया। हाँ, लोग चाहते हैं अंदर में कुछ परिवर्तन हो, फिलहाल नया सरकार हाँ, बने। मैं बात देखिए बताऊं, राजस्थान हमको- राजस्थान का आप देखें, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलता है। राजस्थान और कर्नाटका दो स्टेट जो है वो हमेशा चेंज होता है। हाँ, सुनिए, चेंज होता है। बाद बाकी जगह में एक टनाटुनी होता है, ये 2 स्टेट हमेशा चेंज होगा। आप जितना अच्छा करो वो चेंज हो जाएगा, चाहे वो राजस्थान हो या कर्नाटका हो। बाद बाकी स्टेट का पता नहीं है, पंजाब में भी बीच में ऐसी था, अभी नहीं पंजाब में हो रहा। देखिए परिवर्तन अच्छा है, लेकिन कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, यहाँ पे कम्युनल हार्मनी जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रह रहा है, वो कहीं ना कहीं वो दीदी का बदौलत है ही मानना पड़ेगा। हाँ। अब पता नहीं बीजेपी आ जाए तो ये हार्मोनी को डिस्टर्ब करे कि नहीं, ये मेरा सोच है। यदि पोलराइज की बात बोलेंगे, हिंदू पोलराइजेशन तो हो ही गया, हाँ, अब मुस्लिम पोलराइजेशन भी हो गया। हाँ, बंगाली माइंडेड बीजेपी तो सरकार बनाएगी। बंगाली हिंदू polarize हो गया। बंगाली का थोड़ा सा मेंटालिटी थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। मेरा फ्रेंड सर्कल से भी देखे, अब थोड़ा चेंजेस आया है। मुझे और एक बात बताइए, थोड़ा इधर बताइए। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, बहुत हिंदू बोल रहे हैं। आप मुस्लिम है हिंदू? मुस्लिम है, बोलिए। ओके, नहीं नहीं, मेरा हम पॉलिटिकली बात करेंगे, हम हाँ। हिंदू मुस्लिम का बात नहीं करेंगे, बोलिए। वो हिंदू लोग बोल रहे हैं, दीदी को प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छा है, सब बोल रहे हैं दीदी सरकार बनाएगी, ये बनाएगी, लेकिन उनके मन में थोड़ा अभिमान है कि दीदी पक्षपात कर रहा है, दीदी जो माइनॉरिटी है उनको ज्यादा फोकस कर रहा है। रॉन्ग सही है? नहीं, रॉन्ग, ये इल्जाम देना हो गया। पक्षपात माने आप बोले ये polarize हुआ है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने बात हाँ, कर रहे हैं। नहीं, ये जो पोलराइज हुआ है, ये जानबूझ इसका के किया जा impact रहा है क्या? ताकि उसको इसका उसका impact है क्या? उसका इम्पैक्ट नैरो माइंडेड कम्युनिटी, थोड़ा सा नैरो माइंडेड रहेगा, वो इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें। हाँ। उन लोगों को पेट से मतलब नहीं, उन लोगों को बस धर्म से मतलब है। आज जो पेट देखेगा, आज जो पीसफुलनेस देखेगा, वो दीदी को वोट देगा कि भैया हमको शांति चाहिए, वो वोट देगा दीदी को। दीदी ना देता है ना दादा खिलाता है हमको। लेकिन हम लोग भाई इतने दिन से यहाँ पे सब रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रह रहा है, ये कम्युनल हार्मनी की वजह से हम लोग दीदी को वोट दे रहे हैं। ये डिस्टर्ब नहीं होता है दीदी की वजह से, हाँ कि ना भाई? मुसलमान हिंदू यहाँ सब यहाँ पर लाइन से खड़ा इकाई है। लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा बीजेपी होने से यहाँ पे हिंदू मुसलमान का डिस्टर्बेंस आ सकता है। अच्छा, जो आज मेरा बगल में हिंदू भाई बैठ के एक साथ खा रहे पी रहे उठ रहे, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने का चांस है। अदरवाइज टीएमसी का पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है।
नहीं, नहीं है। जो अभी तक तो हम लोग 15 साल का राज में देखा, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन हिंदू के मन में ये क्यों आ रहा है? हिंदू का मन में आ रहा है क्योंकि बगल बगल में इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगल बगल स्टेट चेंज हुआ, तो हम लोग वो लोग का डबल इंजन सरकार का प्लानिंग है कि चल बाबा सेंट्रल वाला स्कीम मेरे पास आ जाएगा, ये दीदी रोक दे रही है, ये लोग बार बार मीटिंग में बोल रहा है, तो ये जो रोक दे रही है देखे तो डबल इंजन सरकार में कितना उन्नति हो जाए, ये उन्नति का चक्कर में हो रहा है कि हाँ थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ सकता है। कि मोदी जी आके बोल रहे हैं बार बार कि अगर हम यहाँ स्टेट में आ जाएंगे तो मेरा सेंट्रल लेवल का स्कीम हम यहाँ डाल देंगे, तो जो बेनिफिट हम दे सक रहे नहीं है क्योंकि दीदी रोक दे रही है उसको। ये बात एक तो दिमाग में कुछ ये सही है गलत? नहीं, सेंट्रल बेनिफिट तो हमारा राहत है, लेकिन आयुष्मान योजना तो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, तो बोल तो जल रहे हैं। जीवन मिशन नहीं लागू हुआ है। तो दीदी अपना प्रकल्प लाई ना, घर का जो है या लकी भंडारी, वो अपना हिसाब से स्कीम, क्योंकि वो सेंटर एक अपोजिशन पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो अपना स्कीम देगी ना। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है, हाँ, लेकिन सरकारी स्टेट जो गवर्नमेंट योजना जो लागू opposition है, होना चाहिए, होना चाहिए। केंद्र सरकार की योजना की हाँ, फायदा। वो योजना तो बीजेपी भी करने मांग रहा है यहाँ पे ना। हाँ जी, जो टीएमसी जो योजना लाया है, हाँ। जो वो विरोधी करता है इतना साल, अब बीजेपी भी ने वही योजना देने मांग रहा अभी है, तो 3000 देने अच्छा। मांग रहा है, देने मांग रहा है ना। हाँ। आज बिहार में क्या हुआ, पैसा दिया फिर घर तोड़ा गया। बंगाल में वही करने मांग रहा है ना, जो योजना का विरोधी कर रहा था बीजेपी आज तक, अब ये समर्थन दे रहा है कि हमको अब 3000 रुपए दो, वोट लो, फ्री का पब्लिक को दे रहा दीदी है ना। 1500 दे रहे बिजली 1500 तो अब ये 3000 देने मांग रहा है, क्या गारंटी है कि 3000 अनएम्प्लॉयड को भी तो दिया ना, हैं। तो फिर 24 से जो विरोधी करता था इतना साल बीजेपी का नेता लोग, आज वो सपोर्ट कर रहा है ये चीज का। तो ऐसा आपको क्यों? आपको लगता है कि पब्लिक को फ्री का सामान को आदत में लग गया है, अच्छा, फ्री में दो, फ्री में दो। तो बीजेपी 3000 बोल रहा है, दीदी 1500 गारंटी थोड़ी ना है, दो साल में तो साल में मोदी तो- गारंटी नहीं है। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का बात था, अच्छा, मोदी दिया? बताइए पहले, 50 लाख दिया? क्या गारंटी है उनका? कोई गारंटी नहीं है। दीदी का गारंटी है? 100% दीदी जो बोली सब कर वादा किए, वो पूरा किए वो। मतलब दीदी के ऊपर भरोसा है। हाँ, राइट? भरोसा है। ऐसा देखिए दीदी मोदी हम लोगों का घर नहीं चला देता है, लेकिन भाई साहब और एक हम बात- लोग सेफ नहीं भाई साहब और एक बात बोला कि दीदी सही है, दीदी व्हाइट पॉलिटिशियन है, दीदी सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी, दीदी सेकुलर पार्टी, लेकिन दीदी का जो लोग है, दीदी सेकुलर जो पार्टी, विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किए हैं, 100% उसी का प्रभाव अभी दीदी का छवि खराब हो रहा है। देखिए इलेक्शन जो होता है, फेयर इलेक्शन होने से पलट जाता है सरकार। फेयर इलेक्शन हो तब ना। फेयर इलेक्शन होगा तो दीदी जीतेगी, तो पक्का पता है। अगर इलेक्शन फेयर हुआ, कोई ईवीएम में धांधलीबाजी नहीं हुआ, और अगर कोई माने रुकावट नहीं आया, तो फिर दीदी जीतेगी। हाँ, एक बार है, एक तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बीजेपी का सीट बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता हाँ, मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ सकता सीट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा। सीट बढ़ सकता है। ये सीट अपना देंगे। दिमाग टफ से- फाइट हो रहा है। देखिए मीडिया लोग दिखा रहा है टफ फाइट, देखिए दीदी ऐसा है जो वो एंडिंग में खेला खेलती है, अच्छा, ये तो बात है। लेकिन दीदी अगले बार हार गए थे कहाँ पे? नंदीग्राम से। नंदी हराम से हारी थे, पहले 4 बजे वोट को राज्यपाल उसको फोन कर दिया था कि दीदी बधाई हो। हम कालीघाट का बगल में रहते हैं, राज्यपाल उनको फोन कर दिया था कि बधाई हो, आप जीत गए। हाँ। फिर हम अफ्तारी खोल के टीवी देखे तो 1956 वोट से शुभेंदु हारी, लाइट ऑफ करके। अच्छा, जो यहाँ का राज्यपाल था वो फोन किया था ममता बनर्जी को कि आपको बधाई हो, आप जीत गए। फिर जब हम अफ्तारी खोल के टीवी ऑन किया तो मालूम पड़ा कि शुभेंदु 1956 वोट से जीत गया। अब बताइए राज्यपाल गलत है? जो पुराना बहस मेरा जो हॉट वाली सीट नहीं, ये पुराना बहस है। तो आप ही ना बताएं, नंदीग्राम से जीता, हम बताएं आपको हम। दीदी से इतना पॉपुलैरिटी है, नंदीग्राम से तो ज्यादा वोट लेना चाहिए था ना। नहीं, आप मेरा बात सुनिए, दीदी तो अलग ऐसा खेला कर दी कि शुभेंदु को वहीं रोक दी, अच्छा, जो अगल बगल से दीदी पूरा सीट को 6 सीट को निकाल दी। अच्छा, दीदी से शुभेंदु जन्म लेना पड़ेगा कि दीदी से पॉलिटिक्स सीखे। दीदी शुभेंदु जाके दीदी के जगह में नंदीग्राम से और कोई रहता ना तो 50,000 वोट से शुभेंदु हरा था। अच्छा, 50,000 वोट से शुभेंदु जो हरा था, लेकिन दीदी जो है वहां खड़ा होके अगल बगल को सीट निकाल दी। दीदी कुर्बानी दी है। सलमान जी आपके हिसाब से क्या कुछ नहीं है। बताइए। कहाँ पे दिखाता है ये? किसमें है? हमको लगा कि सलमान जी। हाँ बताइए, कुछ नहीं है। किसकी सरकार? ममता की जी। ठीक है, आप साहिल भाई, मुद्दे नहीं, हम यूट्यूब पे आते हैं तो पॉलिटिक्स छोड़िए। बोलेंगे तो आज अपडेट हो सर क्या लगता है आपको? बहुत साइलेंट वोटर है आपकी तरह, कुछ नहीं बोलते। हाँ, आप भी साइलेंट वोटर है, मतलब हाँ साइलेंट वोटर बहुत है। बंगाल में सभी राज्य हम घूमे हैं, बंगाल में सबसे ज्यादा साइलेंट नहीं वोटर। बोलेगा वो। हाँ वो साइलेंटली वोट देते हैं, बंगाल का पॉलिटिक्स है। हाँ, बंगाल में कोई अपना वोट हम किसको दे रहे नहीं दे रहे हम खुद नहीं बोलेंगे,
बंगाल में 90% आदमी आप उसको पूछिएगा ये भालो ये भालो ये भालो ये खराब वो बोल देगा काके वोट दिबेन ওটা আমার রাইট আমি যাকে দিব আমার नहीं तो काय बोले हाँ? किसको वोट दे काय बोले किसको वोट खतरनाक होता है बोलने का नहीं, मैं माहौल के बारे में बोलने से क्या है, टीएमसी को देंगे वो वाला अच्छा। किसको वोट देने की बात नहीं बोल रहे हैं। नहीं साइलेंट वोटर आपको बंगाल में मिलेगा अभी वोट साइलेंस वोट जो बंगाल का साइलेंस वोट होता है बहुत खतरनाक होता है, हाँ। जो मोदी भी समझ नहीं पाएगा ना ओपोजिशन पर समझ पाएगा, जिसको बोलते हैं साइलेंस वोट। नहीं, उसका आज देखिए, आज देखा जाएगा तो मोदी तो उल्टा हो सकता है। आज मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के एक्सक्यूज मी, हाँ। आज मोदी प्राइम मिनिस्टर रात में भर के सो सकता है, कल सुबह नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू हाथ हटा देगा तो प्राइम मिनिस्टर से हट जाएगा। आप बताइए, आज अकेला गठबंधन का सरकार चला रहा ना सेंट्रल मोदी जी को इतना क्या बर्बाद हो गया कि अमित शाह को घर लेना पड़ गया यहाँ पे। अमित शाह मोदी बार बार वेस्ट बंगाल क्यों आ रहा है? आज देखिए ये बंगाल दखल करना चाहते हैं। दखल इतना मुश्किल है, टफ है इस बार, ऐसा कोई आराम से नहीं होगा सर जी। देखिए इलेक्शन के बाद क्या आपको होता सर है। क्या लगता है? आएगा नहीं, दीदी आएगा। हाँ? दीदी कैसे? क्या दीदी का काम है, दीदी काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे चीफ मिनिस्टर मिलेगा, हाँ, अभी हम लोग बुलाएगी तो आ जाएगा। हाँ। हाँ, दीदी अगर कुछ हो गया तो आ जाएगा दीदी। दीदी आएगा, कोई मिनिस्टर आएगा, कोई चीफ मिनिस्टर आएगा, कोई आएगा, दीदी आ जाएगा। दीदी कोई किसी जरूरत पड़े घर पे चला जाएगा दीदी। दीदी घर घर में चल जाता है। हाँ। हाथ पकड़ के चलती आदमी का हाँ, चलेगा प्राइम आदमी को छोटा बड़ा बोलती है। लेकिन दीदी की तरह वहाँ पे हमारा उड़ीसा में छोटा बड़ा नवीन पटनायक भी बहुत पॉपुलर थे, उनका सरकार भी चला गया। नहीं, वेस्ट बंगाल का देखिए, बहुत इलेक्शन खतरनाक होता है। इधर पूरा 20 इंडिया साल के में- बाद। नहीं, पूरा इंडिया में वेस्ट बंगाल का जैसा पॉलिटिक्स कहीं नहीं है। नहीं, 26 साल के बाद नवीन पटनायक का सरकार गिर गया। पटनायक का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है कि ये दीदी ये राजनीति है। इधर का देखिए पब्लिक समझदार है, हिसाब से सब करेगा। हिसाब से करेंगे। हाँ? सही बात। पब्लिक क्या करेगा वो तो, साइलेंट वोट बहुत खतरनाक होता है ना। हाँ, साइलेंट वोट। साइलेंस वोट जो आप किसका पर जा रहा है किसी को नहीं मालूम है ना सर। लेकिन आप साइलेंट वोट सिर्फ बीजेपी के लिए खतरनाक है, आपने 2024 मत में मेरी बात बोलिए। सुनिए, नहीं, बीजेपी के लिए खतरनाक क्या बोले? वो दोनों के लिए दोनों खतरनाक के लिए, दोनों के लिए है, किसी का क्या बीजेपी का। क्योंकि साइलेंट जब लोग होते हैं तभी विष्णुपुर का देखिए 2024 में जब हाँ। विष्णुपुर का इलेक्शन हुआ था, सुमित्रा खान वहां के एमपी है, जब वो 1 लाख से 2019 में जीता था, अभी सिर्फ जीता 8,000 वोट से। आप बताइए, सुबह 5 बजे वोट का उसका इलेक्शन रिजल्ट आउट हुआ, वो क्या बोला कि जो मेरा वर्कर बीजेपी का झंडा लेके घूम रहा था वो लक्ष्मी भंडार का मुद्दा में वोट दिया। अच्छा, सुमित्रा खान का वो देख लीजिएगा, उसका स्पीच, जो विष्णुपुर का एमपी है वो आप देख लीजिएगा। आपका राजनीति में बहुत पकड़। नहीं, पक्का नहीं, हम राजनीति नहीं करते, हम न्यूज़ नहीं, देखते हैं। पकड़ है। मैं राजनीति 8,800 हाँ। समथिंग वोट से जीता, तो वो सुबह 5 बजे वोट को जीता था। हाँ। तो 2019 में 1 लाख समथिंग वोट से सुमित्रा खान जीता था, उसकी वाइफ के अगेंस्ट में वो 8,000 समथिंग वोट से जीता। अब देखिए कितना गैपिंग हो गया। दीदी आपको कभी बोलेंगे कि दीदी के लोग बोलेंगे कि हाँ। आप टीएमसी आ जाइए, हम हम टिकट पार्टी नहीं देंगे, करते हैं, हम रात को आप यहाँ से चुनाव लड़िए। हम यहाँ से रात को यहाँ कैटरिंग का काम करते हैं। हाँ, तो हमको क्या? ना दीदी मोदी घर नहीं चला देगा, हम जो फेयर है वही बात बोलते हैं। ये मेरे मतीन भाई भी, हम कितना बार उनको खाना भी खिलाया रात को, हाँ। उनसे मुलाकात के जो हक है, सुयोग मिलेगा। नहीं हमको सुधक नहीं चाहिए। हाँ? हम लोग मेहनत करके खाते हैं। इसीलिए मतलब जो राजनीति करते मेहनत नहीं करते हैं। नहीं, वो लोग क्या ऐसे, वो तो खाली राजनीति जो करता है ना सर, वो इलेक्शन के टाइम में वो मेहनत करता है, बाकी 5 साल तो ऐसी गाड़ी में देश घुसता है। चलाते हैं, बंगाल ऐसी गाड़ी में बंगाल चलाते एनसी हैं। कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं, वो 5 साल में विकास हुआ है तो 2-3 साल मेहनत करता है, बाकी दिन ऐसी गाड़ी में घूरता है वो, किसी भी पार्टी का रहा है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ओके सर। आपका, थैंक यू। बोलना चाहते हैं एकदम बोलेगा, बोलो ना बोलेगा। हम क्या बिहार का तो लूट लिया कौन लूटा? मोदी चोरी कर लिया, सब वोट चोरी कर लिया। सही बता रहे हैं, पूरा टप्पा बिहार बंगाल को भी लूटने चला है। बोलिए बंगाल को भी लूटने चले हैं, हम्म, समझना। क्या बिहार में तो लूट करके बंगाल का भी सोच रहा है, लेकिन होने वाला नहीं। दीदी सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? हाँ, दीदी क्यों अच्छा है? हर काम में वो रहती है, आ जाती है यहाँ पर से, कोई काम होता है यहाँ आ जाती है एकदम। आने से क्या होगा? हाँ? काम होना आने चाहिए। से काम हुआ है, क्या काम हुआ है? उसका बहुत काम हुआ है, बताइए एक काम। बहुत काम हुआ है। जो काम काम बताइए। नहीं वो काम हुआ है यहाँ पर। एक काम बताइए।
हाँ एक काम सब काम हुआ है, यहाँ पर कोई काम नहीं साबित नहीं कि नहीं हुआ दीदी का। आपको सरकारी योजना मिल रही है? हाँ नहीं हाँ? नहीं तो काम कैसे हुआ? हाँ पैसा मिल रही है पैसा में हमको कहाँ मिलेगा? तो किसको मिलेगा? हाँ जिसको मिलता है राशन मिल रहा है? मिलेगा। हाँ? राशन? राशन मिल रहा है। हाँ हाँ। राशन मिल रहा है। तो दीदी 5 से क्या किलो में मिल रहा है? खा लेगा। दीदी से क्या मिल रहा है? हाँ हम तो यहाँ बंगाल में, यहाँ कुछ नहीं है मेरा कुछ आप नहीं है। कहाँ के? बिहार। ओ, आपका वोटर नहीं है इधर? इधर नहीं है, बिहार का है। तो बिहार में तो बीजेपी का सरकार है। वो चोरी कर लिया तो कैसे? कैसे? वहाँ साला दिखा रहा के कहने में सब कूड़ा टप पे फेंका हुआ है। हाँ? कूड़ा टप पर खाली बोलता है, बोले कहने में ये कहने में ये बोलता है, बोले कहने में दीदी को उजाड़ देंगे। दीदी के क्या उजाड़ेगा, खुद उजाड़ जाएगा वो। वक्त आकर उजाड़ जाएगा ये, वक्त आने दीजिए। इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं, और? उसका काम नहीं बोलता है, और साधन में भी बोलता है तो मुंह छुपा करके भागता है। अमेरिका का है, उसका बाप है, और कहने में ये नेताऊ उसका अब्बा है। तेल दिया कहने में इसी सामान के लिए, अब ले जा करके भेज दिया, वहाँ भेजा दिया। भेजाया है ना, गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। 3 जहाज भेजा, पाकिस्तान भी भेजा है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा की बात नहीं है, और जब बात आके रहता है तो बोला बिहारी है, जाता है। सबके ऊपर भारी बोलते हैं ना। हाँ बिहारी सब पर एक बिहारी सब पे भारी। हाँ, हाँ तो भारी पड़ गए भारी पड़े नहीं, लालू के ऊपर। चोरी कर करके जितने बहादुरी है। एटीएम हटा ले, उसके बाद में पता चल जाएगा। एटीएम हटा ले, एटीएम हटा ले, एटीएम अरे मशीन हटा लेना। यहाँ तो मशीन में दाखिला करता है। उसको ईवीएम अरे इतना जब पकड़ाया, एटीएम जब पकड़ाया सासाराम में, वहाँ मार करके तो दूसरा लगा देता है। यहाँ उसको हटा करके दूसरा तो मार देता है। और सब बाहर बाहर से लाता है, तो- जितना ही है ना। तो ऐसा होता है तो ममता तो नहीं जीतेंगे ना? हाँ ममता तो हर हाल में जीत रहा है। कैसे? जीतेगी ममता। मशीन जब इसका मशीन खराब है मशीन, कैसे? नहीं चलेगा, यहाँ मशीन नहीं चलेगा। कैसे? वोट कैसे होगा? ये चीज थप्पा से होगा। कैसे होगा? अरे ईवीएम से पेपर से होगा। होगा, अरे ईवीएम से होगा। बैलेट पेपर से होगा। नहीं, ईवीएम से होगा। तो यही तो ये है ना उसके अंदर में, अगर सलाहियत